स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट, हम देख रहे थे आपका चैप्टर 10 एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 10 क्वेश्चंस और बचे हुए थे, इसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले कि मैंने आप लोगों के 8 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को जो 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, इससे पहले के जो 10 क्वेश्चन है उसका भी मैंने वीडियो दे दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाकर आप अगर अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो तो देख सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है बेरिलियम क्लोराइड की वाष्पावस्था में और ठोस अवस्था में संरचना बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेरिलियम क्लोराइड की वाष्पावस्था में संरचना। तो बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो वाष्पावस्था में द्विलक के रूप में पाया जाता है, डाइमर के रूप में पाया जाता है। इसमें बेरिलियम परमाणु जो होता है sp संकरित होता है। 1000 केल्विन ताप पर यह विघटित होकर मोनोमर यानी एकलक बनाता है। यहाँ पर 2 संरचनाएं बनी हुई हैं, ये वाष्पावस्था की संरचना है। इसके बाद हम देखते हैं ठोस अवस्था की संरचना। तो ठोस अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड बहुलक के रूप में होता है। इसकी संरचना जो होती है वो श्रृंखलाबद्ध होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें होता क्या है, समीपवर्ती परमाणु पर उपस्थित क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन यून बेरिलियम परमाणु को दान करके सहसंयोजी बंध बनता है। इसमें बेरिलियम परमाणु जो होता है वो sp3 संकरित होता है, परंतु क्लोरीन बॉन्ड बेरिलियम बॉन्ड क्लोरीन बंध समानता चतुष्फल की बंध कोण 109.5 डिग्री से कम होकर के 98 डिग्री हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम एवं पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड एवं कार्बोनेट जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलेय हैं। समझाइए। तो सोडियम आयन व पोटेशियम आयनों का आकार जो होता है मैग्नीशियम आयन व कैल्शियम आयन की तुलना में बड़ा होता है। वे बड़े आकार के कारण सोडियम तथा पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड व कार्बोनेट की जालक ऊर्जा का मान मैग्नीशियम व कैल्शियम के हाइड्रोक्साइडों की कार्बोनेट की जालक ऊर्जा के मान से बहुत कम होता है। यही कारण है कि सोडियम व पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड व कार्बोनेट जल में विलेय हैं, जबकि मैग्नीशियम व कैल्शियम के संगत लवण जल में अल्प विलेय हैं। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो लवण होते हैं उनकी जालक ऊर्जा ज़्यादा होती है और सोडियम और पोटेशियम की जालक ऊर्जा कम होती है, इसलिए ये विलेय होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है लिथियम के लवण साधारणतः जल योजित होते हैं, जबकि अन्य क्षार धातुओं के लवण साधारणतः निर्जलीय होते हैं। क्यों? तो लिथियम आयन का आकार जो होता है सभी क्षार धातुओं में सबसे छोटा होता है। अपने छोटे आकार के कारण यह जल अणु को ध्रुवित कर उससे जुड़ जाता है और अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा आसानी से जल योजित हो जाता है। इस कारण लिथियम के लवण सामान्यतः जल योजित होते हैं, जैसे कि LiCl के साथ 2 H2O के मॉलिक्यूल होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिथियम फ्लोराइड जल में अल्प विलेय होता है, जबकि लिथियम क्लोराइड ना सिर्फ जल में बल्कि एसीटोन में भी विलेय होता है। इसका कारण बताना है। तो लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान होता है ऋण 1005 किलोजूल मोल इनवर्स, जबकि लिथियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा का मान होता है ऋण 845 किलोजूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, लिथियम फ्लोराइड की जालक ऊर्जा जो होती है लिथियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा से अधिक होती है। इस कारण लिथियम फ्लोराइड जल में लगभग अविलेय होता है, जबकि लिथियम क्लोराइड जल में विलेय होता है। इसके अतिरिक्त क्लोराइड आयन के फ्लोराइड आयन की अपेक्षा आकार में बड़े होने के कारण लिथियम क्लोराइड की ध्रुवीकरण की मात्रा लिथियम फ्लोराइड की अपेक्षा अधिक होती है। जो लिथियम क्लोराइड होगा इसका आकार बड़ा होगा, लिथियम फ्लोराइड का आकार छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड आयन जो है की अपेक्षा क्लोराइड आयन बड़ा होता है। तो लिथियम क्लोराइड जो होता है वो ध्रुवीकरण हो जाता है। ध्रुवीकरण के कारण क्या होता है, लिथियम क्लोराइड में सहसंयोजक गुण अधिक होता है और यह एसीटोन में भी विलेय होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को जल में डाला जाता है तब क्या होता है। तो सोडियम धातु को जब जल में डाला जाता है तो इस तरह से रिएक्शन होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होने के कारण हाइड्रोजन क्योंकि जलती है इसलिए आग पकड़ लेती है। इसके बाद अगला है हमारा सोडियम धातु को हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है। जब सोडियम धातु को हवा की अधिकता में गर्म किया जाता है तो सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद अगला है सोडियम परऑक्साइड को जल में घोला जाता है। तो जब सोडियम परऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है
अगला क्वेश्चन है, लिथियम एकमात्र क्षार धातु है जो नाइट्राइट बनाती है, समझाइए। तो लिथियम तथा मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध पाया जाता है। ये दोनों लगभग समान विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इसीलिए लिथियम भी मैग्नीशियम की तरह नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्राइट बनाती है, जबकि दूसरे अन्य क्षार धातु ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। जैसे लिथियम नाइट्रोजन से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड Li3n बनाती है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, समझाइए क्यों। पहला क्या समझाना है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन क्षारीय होता है। अब सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल क्षार से मिलकर बना लवण होता है। इसे जब जल में घोला जाता है तो यह अपघटित हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट अपघटित होकर सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन बनाता है। अब कार्बोनेट आयन क्या करता है, जल से क्रिया करके हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है और हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। तो विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण विलयन आपका क्षारीय होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षार धातु उनके संगलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त की जा सकती है, क्यों, समझाना है। तो क्षार धातुओं का मानक अपचयन विभव का मान हाइड्रोजन के मानक अपचयन विभव से बहुत कम होता है। मतलब क्षार धातुओं का जो मानक अपचयन विभव है कम होगा और हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव अधिक होगा। इसलिए क्षार धातु के क्लोराइड के निर्जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर क्षार धातु के स्थान पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। अतः क्षार धातुओं का निर्माण उनके संगलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किया जा सकता है। इसके बाद समझाना है हमें, पोटेशियम की तुलना में सोडियम अधिक उपयोगी है, क्यों। वैसे तो पोटेशियम और सोडियम दोनों ही जैविक क्रियाओं में उपयोगी होते हैं, लेकिन सोडियम का जो उपयोग है वो जैविक क्रियाओं में ज़्यादा होता है। जैसे कि सोडियम तंत्रिका आवेग के संचरण में, कोशिका झिल्ली से जल के निष्कासन या परिवहन में भाग लेता है। सोडियम प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में भी होता है, इसलिए सोडियम की जो जैविक महत्वता है वो अधिक होती है। अब हम देखते अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप निम्न तथ्यों को कैसे समझाएंगे। पहला है, बेरिलियम ऑक्साइड जल में अविलेय है जबकि बेरियम सल्फेट विलेय, क्यों। तो बेरियम ऑक्साइड जो होता है वो सहसंयोजक प्रकृति का होता है, इसलिए जल में अविलेय होता है, जबकि बेरिलियम सल्फाइड आयनिक प्रकृति का होता है, इसलिए जल में विलेय होता है। बेरिलियम सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा बेरिलियम आयन का आकार छोटा होने के कारण जालक ऊर्जा से बहुत अधिक होती है। मतलब बेरिलियम सल्फेट की जलयोजन ऊर्जा अधिक होगी और जालक ऊर्जा जो होगी वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि बेरिलियम आयन का आकार क्या होता है, छोटा होता है, इस कारण यह जल में विलेय होता है। इसके बाद अगला हमें समझाना है, बेरियम ऑक्साइड जल में विलेय है जबकि बेरियम सल्फेट अविलेय, क्यों। तो बेरियम ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट दोनों ही आयनिक प्रकृति के होते हैं, परंतु सल्फेट आयन का आकार ऑक्साइड आयनों के आकार से अधिक होता है। चूंकि एक छोटा ऋण आयन बड़े धन आयन को जितनी स्थिरता प्रदान करता है, बड़ा ऋण आयन बड़े धन आयन को उससे कहीं अधिक अस्थिरता प्रदान करता है। तब बेरियम सल्फेट की जालक ऊर्जा बेरियम ऑक्साइड से बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि बेरियम ऑक्साइड जल में विलेय है जबकि बेरियम सल्फेट अविलेय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल की लिथियम आयोडाइड व पोटेशियम आयोडाइड की तुलना में अधिक विलेय है। एथेनॉल में लिथियम आयोडाइड अधिक विलेय है पोटेशियम आयोडाइड से, क्यों बताना है। तो लिथियम आयन पोटेशियम आयन से बहुत छोटा होता है और आयोडाइड आयन को पोटेशियम आयन की अपेक्षा अधिक सीमा तक ध्रुवित कर सकता है। इस प्रकार लिथियम आयोडाइड में सहसंयोजक गुण पोटेशियम आयोडाइड से अधिक है। यही कारण है कि लिथियम आयोडाइड एथिल अल्कोहल में पोटेशियम आयोडाइड की अपेक्षा अधिक घुलनशील होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम में लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों। तो सोडियम में लगी आग बुझाने के लिए जल का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि सोडियम जब जल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो स्वयं ज्वलनशील होती है। इसलिए सोडियम की आग बुझाने के लिए हमें पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, बेरियम आयोडाइड जो होता है वायु में धूम्र देता है, क्यों। तो बेरियम आयोडाइड जो होता है वायु में धूम्र देता है क्योंकि ये आर्द्रताग्राही होता है। ये आपका H2O से क्रिया करके HI गैस प्रोड्यूस करता है, इस कारण वायु में यह धूम्र देता है। तो इसका आंसर मैंने आप लोगों को लिख के नहीं बताया है, वीडियो को आप ध्यान से सुन के लिख लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई दिक्कत आती है तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।